कक्षा 7 पाठ 10 क्रिया 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 के भेद। क्रिया मतलब वर्ब। सुमित गिटार बजाता है, सारिका नृत्य करती है, जतिन अपने घर जा रहा है। ऊपर के वाक्यों में छपे रंगीन शब्द बजाता है, करती है, जा रहा है से क्रिया के करने या होने का बोध होता है। ये सभी क्रिया शब्द हैं। किसी काम को करने अथवा होने की जानकारी देने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु है, जैसे खा, पी, चल, बोल, हंस, नाच, पढ़ इत्यादि। ये क्रिया के धातु रूप हैं। क्रिया को दो आधार पर बांटा जाता है, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कर्म क्या है? कर्म को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिस पर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है, प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, वो संज्ञा है या वो है कुछ, उसमें ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इंग्लिश में, संज्ञा, सर्वनाम, कुछ भी है जिस पे वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है, तो समझिए कि वाक्य में कर्म है और उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, जिसमें क्रिया का इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ रहा, कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। आशीष सोता है, राखी पढ़ती है, बच्चा रोता है। उपयुक्त वाक्य में फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, जैसे आशीष सोता है, यदि ये होता कि आशीष पलंग पर सोता है, या राखी किताब पढ़ती है, और बच्चा रोता है, इसमें तो नहीं हो सकता कुछ का। तो मतलब ये ऐसी क्रियाएं अपने आप में कंप्लीट हैं, वाक्य अपने आप में कंप्लीट है, तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। रोना, हंसना, डरना, जगना, सोना आदि। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली फूल तोड़ रहा है, तो माली क्या कर रहा है? माली जो हो गया कर्ता हो गया, क्रिया क्या हो रही है? तोड़ रहा है। और कहाँ, किसको तोड़ रहा है? फूल को। तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। सूरज खाना खा रहा है, सूरज हो गया कर्ता और क्रिया हो गई खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? खाना। तो ये हो गया कर्म। उपयुक्त वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर सीधे कर्म पर पड़ता है, अतः तोड़ रहा है, खा रहा है, सकर्मक क्रिया है। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अभी तक जो हमने सकर्मक क्रिया पढ़ी है वो सब एक कर्मक क्रिया है। एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे अंश ने दूध पिया, समीर ने गीत गाया। इन वाक्यों में दूध अंश कर्ता हो गया, पीना वर्ब क्रिया हो गया, और इफेक्ट किस पर पड़ा? दूध पर, तो ये कर्म हो गया। समीर एक कर्ता है, एक क्रिया है और एक ही कर्म है, एक कर्म क्रिया हो गया। द्विकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कर्ता हो गया, किसको पढ़ा रहे हैं? विद्यार्थियों को। क्या पढ़ा रहे हैं? व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो दो कर्म हो गए इसमें। माँ ने निशांत को दूध पिलाया, माँ कर्ता हो गई, फिर क्या करा? पिलाया। क्या पिलाया? दूध। किसको पिलाया? निशांत को, तो दो कर्म हो गए। इन वाक्यों में दो दो कर्म आए हैं, पहले वाक्य में विद्यार्थी और व्याकरण, दूसरे वाक्य में निशांत और दूध, अतः ये द्विकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो सकर्मक क्रिया है, यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता तो अकर्मक क्रिया होती है। दीदी ने चाय बनाई, दीदी ने क्या बनाया? चाय, सकर्मक क्रिया। साक्षी ने राघव को चॉकलेट दी, क्या दी? चॉकलेट, सकर्मक क्रिया। चारिका हंस रही है, क्या हंस रही है? इसमें तो कोई रिप्लाई नहीं है, तो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को, अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदला जा सकता है, इसके कुछ उदाहरण हैं। अकर्मक क्रिया देखना, दिखाना, पटना, फटना, फाड़ना, रोना और रुलाना सकर्मक, हंसना, हंसाना सकर्मक, दौड़ना, दौड़ाना सकर्मक, मरना, मारना सकर्मक।
संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 प्रकार होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द वाली क्रिया का प्रयोग हो तो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे हम जाएंगे, दादाजी गए, तो जाएंगे और गए क्रिया है। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे शुभम हंस पढ़ा, तो दो क्रिया हो गई, हंस और पढ़ा। उसने शीशा तोड़ डाला, तोड़ना, तोड़ और डाला। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। ये संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण हैं। संयुक्त क्रियाओं की पहली मूल क्रिया होती है। ऊपर के वाक्यों में हंस और तोड़ मूल क्रिया है और पढ़ा और डाला पहली मूल क्रिया होती है, दूसरी मतलब अतिरिक्त होती है। तो ये हंस और तोड़ मूल क्रिया है। फिर नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं होती हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से हाथ हथियाना, बात बतियाना, शर्म शर्माना। विशेषण शब्दों से गरम गरमाना, दोहरा दोहराना। सर्वनाम शब्दों से अपना अपनापन। अनुकरणवाची शब्दों से थर थर थरथराना, अनुकरण मतलब रिपीटेशन। खटखट खटखटाना। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया में कर्ता के स्वयं कार्य करने का बोध ना होकर किसी अन्य से कराए जाने का बोध हो तो वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। दीदी बच्चों से पाठ पढ़वाती है, मालिक नौकर से काम करवाता है। तो काम करवाया बच्चों से, मालिक ने करवाया नौकर से। पहले वाक्य में दीदी नहीं करती बल्कि उनके कहने पर बच्चे करते हैं। दूसरे वाक्य में मालिक कार्य नहीं करता, वह नौकर से करवाता है। अतः इन दोनों वाक्यों की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप होते हैं: मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक देखना, नहीं, मूल क्रिया देखना, प्रथम प्रेरणार्थक दिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक दिखवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। चलना, चलाना, चलवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। जागना, जगाना, जगवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। पूर्वकालिक क्रिया, जिस कार्य का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरा होने के से पूर्व पाया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब जो मेन क्रिया है उससे पहले कुछ और क्रिया हुई है तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे सार्थक खाना खाकर खेलने चला गया, मुख्य क्रिया है कि खेलने चला गया, लेकिन उससे पहले क्या किया, उसने खाना खाया। चाहत नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई, मुख्य क्रिया यह है कि अपने कमरे में चली गई, पर उससे पहले क्या किया, नाश्ता किया। तो ये खाकर और नाश्ता करके ये पूर्वकालिक क्रिया है। खेलने चला गया, इन वाक्यों में खेलने चला गया, कमरे में चली गई मुख्य क्रियाएं हैं, लेकिन इनसे पहले की पूर्वकालिक क्रियाएं हैं खाकर और करके, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। किसी काम को करने अथवा होने की जानकारी देने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु हैं। क्रिया के को दो आधारों पर बांटा गया: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है: अकर्मक और सकर्मक। संरचना की दृष्टि से क्रिया 5 प्रकार की होती है: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सही विकल्प चुनिए। क्रिया कहते हैं जो शब्द काम का बोध कराते हैं। क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। निम्न में कर्म के आधार पर क्रिया का प्रकार है। कर्म के आधार पर दोनों ही हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 प्रकार हैं। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। चित्रा सोती है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है? चित्रा सोती है सकर्मक, चित्रा सोती है अकर्मक क्रिया। एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है? दिए गए वाक्यों में क्रियापदों को रेखांकित कीजिए, बताइए अकर्मक है या सकर्मक है। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, ये है और ये अकर्मक है। इस तरह से देखिए, दी गई धातु से प्रेरणार्थक क्रिया के रूप बनाइए। जैसे देखना, दिखाना, दिखवाना, इस तरह से। दिए गए वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया को रेखांकित कीजिए। पिताजी मोटर चलाकर भूल गए।
तो मोटर वो चलाकर। राकेश टीवी देखकर, देखकर पूर्वकालिक है। फिर प्रश्न उत्तर है। दिए गए शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाइए। पूर्वकालिक क्रिया में होने वाले कोई 5 वाक्य लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।